हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडमेटिव। मेरा नाम हशाम मुबीन है और आज हम जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ में अरेज और स्ट्रिंग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इन दोनों के आगे कुछ मेथड्स भी हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो मेन टॉपिक है हमारा अरे, उसके ऊपर बात करते हैं। तो अरे हमारे पास क्या होती है, एक मेमोरी टाइप होती है जिसमें हम डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो स्टोर करवा सकते हैं। डिफरेंट इस सेंस से कि आप उसके अंदर जो है डाटा आपका सेम टाइप का होगा, मतलब कि आपने उसमें कोई नाम रखवाने हैं तो वो आप उस अरे में डिफरेंट नाम रखवा। एक वेरिएबल में हम क्या करते हैं कि एक नाम भी उसमें स्टोर होता है, हम अरे में डिफरेंट नेम जो हैं वो स्टोर करवा सकते हैं। तो उसके लिए हम var का कीवर्ड यूज़ करते हैं और अरे के लिए आप कोई भी नेम यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ ARR इक्वल लगाया। अब उसके बाद हमने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी है। तो हम अब इस अरे के अंदर दो तरह से डाटा एंटर कर सकते हैं। पहला तो ये है कि हम अरे लिखते हैं, अरे का कीवर्ड यूज़ करते हैं, कीवर्ड नहीं जो हमने ऊपर नाम दिया होता है वो, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। अब इसके अंदर जो है जितने भी हम नेम लिखना चाहते हैं, वो अपने एलिमेंट्स रखवाना चाहते हैं, वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैं लिख देता हूँ हशाम और सेकंड लिख देता हूँ अली, थर्ड लिख देता हूँ अहमद। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एक अरे में ये तीन नाम जो हैं वो स्टोर हो चुके हैं। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये डिस्प्ले कराना चाहता हूँ तो मैं उसको अलर्ट में शो करवा के डिस्प्ले चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको सेव किया। अब मैं इसका प्रीव्यू जाके चेक करता हूँ। रिफ़्रेश किया तो हमें यहाँ पे एक जो अलर्ट है वो शो हो गया, जिसमें हमारे पास हशाम, अली और अहमद जो तीन नाम हैं अरे में वो शो हो रहे हैं। तो इस तरह भी आप अरे में नाम दे सकते हैं। जो जावास्क्रिप्ट में हम किस तरह कमेंट दे सकते हैं, जिस तरह हम C++ में कमेंट देते हैं, इसी तरह हम जावास्क्रिप्ट में भी कमेंट्स के लिए जो मेथड है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास फॉरवर्ड स्लैश होते हैं, और अगर हम डबल लाइन में कमेंट देना चाहते हैं तो उसके लिए एक फॉरवर्ड स्लैश और यहाँ पे क्या नाम है स्टैरिक। इसी तरह अगर हम ज़्यादा लाइन में देना चाहते हैं, यहाँ से इसकी ओपनिंग होगी और उसके बाद यहाँ पे स्टैरिक, उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश। इस तरह हम इसमें कमेंट दे सकते हैं। सेकंड जो हमारे पास मेथड आ जाता है, वो हम किसी भी एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे अपनी जो वैल्यू है वो भी स्टोर करवा सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जिस नाम से हमने अपना अरे बनाई है उसको वैसे लिखेंगे और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के हमने उसके अरे का जो इंडेक्स होगा वो दे देना है। उसमें अब हम वैल्यू इनिशियलाइज़ करवा देंगे। यहाँ पे हशाम लिख दिया मैंने, और इसका जो सेकंड पे मैं लिख देता हूँ 1 पे मैं लिख देता हूँ, पहले हमने अली लिखा था, अहमद लिख देते हैं अहमद। और इसके जो थर्ड इंडेक्स पे वो मैं शो करवा देता हूँ अली, ये अली। तो अब मैं इसका प्रीव्यू जाके चेक करता हूँ हमें क्या चीज़ शो करवाती है। तो उसने हमें अहमद, हशाम, अहमद और अली शो करवा दिया। तो अरे के दो मेथड तो हमने ये चेक कर लिया कि किस तरह हम अरे के अंदर अपना जो डाटा है वो एंटर करवाएंगे। अब अरे के काफ़ी सारे और भी 3-4 हमारे पास मेथड और भी आ जाते हैं। उनमें से उस अरे को हमने किस तरह अपडेट करना है, उसमें से कोई चीज़ हमने डिलीट करनी है, और उसके अलावा हमने अरे को सॉर्ट करना है, तो वो भी हम अरे के जो मेथड्स हैं उनके ज़रिए कर सकते हैं। हमारे पास जो इसका फर्स्ट मेथड है वो है पुश का, कि हम किस तरह अपनी जो अरे है, एक क्रिएटेड अरे है, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट जो है वो ऐड करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे, डॉट पुश का कीवर्ड यूज़ करेंगे और ब्रैकेट्स के अंदर अपने जो एलिमेंट हम ऐड करना चाह रहे हैं वो हम लिख देंगे। तो यहाँ पे मैंने सलमान ऐड किया है। अब चेक करते हैं कि क्या ये वाकई हमारी अरे में ऐड हुआ भी है या नहीं हुआ। इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, सेव किया है। रिफ़्रेश करके चेक करते हैं तो हमारे पास एक एलिमेंट जो है वो हमारे एंड में, अरे की एंड से जो है वहाँ पे ऐड हो चुका है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा जो एलिमेंट है वो अरे के स्टार्ट में आए, तो उसके लिए हम
जो मेथड यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं अनशिफ्टेड का। अनशिफ्ट के अंदर हम यहाँ पे लिख देते हैं जाहिद, और इसको यहाँ पे मैंने सेव किया है। अब अरे को चेक करते हैं कि हमारे पास क्या ये वाकई शो कर रहा है या नहीं। जैसे हम अनशिफ्ट में अपना जो टेक्स्ट लिखा है तो वो हमें अरे के स्टार्टिंग में उसने इंसर्ट करवा दिया। तो ये तो हमारे पास अपडेट करने के लिए हो गए कि हम किस तरह अपनी अरे को अपडेट कर सकते हैं। अब इसमें से अगर हम ये चाहते हैं कि कोई चीज़ हम डिलीट करना चाहते हैं, कि हम अपनी अरे से कुछ चीज़ें डिलीट करना चाहते हैं, तो वो भी हम इसमें कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या कीवर्ड यूज़ होगा, अरे डॉट पॉप। तो अरे डॉट पॉप क्या करेगा कि हमारी जो अरे होगी उसके लास्ट, उसके एंड से जो उसके एंड में एक एलिमेंट पड़ा होगा उसको वो अपनी अरे में से निकाल देगा या डिलीट कर देगा। तो जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो हमारे अरे के लास्ट में पड़ा हुआ था सलमान, वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। अब हमारे इसके अरे के फर्स्ट में पड़ा हुआ है जाहिद को अगर हम निकालना चाहते हैं अपनी अरे से फर्स्ट, क्योंकि वो एलिमेंट है, उसके लिए हम कीवर्ड यूज़ करते हैं शिफ्ट का, मेथड यूज़ करते हैं शिफ्ट का। शिफ्ट क्या करेगा कि हमारी जो अरे में से फर्स्ट एलिमेंट होगा ना उसको वो रिमूव कर देगा। तो यहाँ से मैंने जैसे इसको रिफ़्रेश किया तो हमारे पास वही जो हमारे नेम है वो लिखे शो हो गए हैं। अब हमने क्या करना है कि इन अपने एलिमेंट्स को जो है ना वो सॉर्ट करना है, कि उनकी जगह जो है वो चेंज करनी है। इसको मैं कर देता हूँ सॉर्ट, और ये ब्रैकेट्स लगाई, इन्वर्टेड कोमास। अब इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो हमारे जो एलिमेंट्स थे वो सारे उनकी जो जगह है वो चेंज हो चुकी है। तो ये हमारे पास कुछ अरेज के मेथड्स थे। अब हम स्ट्रिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि स्ट्रिंग क्या चीज़ होती है। इस कोड को हम कमेंट कर देते हैं और अब हम स्ट्रिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि स्ट्रिंग हमारे पास किस तरह वर्क करती है। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाता हूँ, वेरिएबल str, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग क्विक ब्राउन फॉक्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग लिख दी है और मैंने इसको सेव भी कर दिया। अब हम स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक हमने स्ट्रिंग डिक्लेयर करवा दिया, उसको इनिशियलाइज भी करवा दिया। इस स्ट्रिंग को हम पहले शो करवा के चेक कर लेते हैं कि यह हमारे पास वाकई शो हो रही है या नहीं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ str और यहाँ पे सेमीकोलन लगाया। यहाँ पे रिफ़्रेश किया तो हमारे पास ये स्ट्रिंग जो है वो शो हो रही है। अब हमने क्या करना है कि इस स्ट्रिंग को हमने सारे इसके जो लेटर हैं वो कैपिटल करने हैं, मतलब कि हमने इसको अपर केस में कन्वर्ट करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपल लिखना है str डॉट टू अपर केस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसकी ब्रैकेट्स लगानी है क्योंकि हम किसी एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। यहाँ से हम इसको कमेंट कर देते हैं, इसको सेव किया। अब जाके इसका प्रीव्यू चेक करते हैं तो हमारे पास जितने भी उसके स्ट्रिंग के सारे वर्ड्स थे वो कैपिटल हो गए हैं। तो जिस तरह हमने अब इसको टू अपर केस में किया है इसी तरह हम इसको टू लोअर केस में भी कर सकते हैं। स्ट्रिंग यहाँ पे लिखते हैं str डॉट टू लोअर केस। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिंग को अब हमने जितने भी इसमें कुछ वर्ड्स जो हैं वो कैपिटल, जिस तरह ए कैपिटल आ रहा है, तो अब हम ये वो लाइन हमारी क्या करेगी कि हमारी जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं एक स्ट्रिंग में उन सब को स्मॉल कर देगी। यहाँ से मैंने रिफ़्रेश किया तो आपने ये देखा कि ए जो मैंने वहाँ पे कैपिटल लिखा था वो अब हमारे पास स्मॉल में शो हो रहा है। अब हमारे पास जो इसका थर्ड मेथड है वो है कैरेक्टर ऐड का। कि कैरेक्टर ऐड का मेथड क्या हमारे पास वर्क करता है वो हम अभी देख लेते हैं। str डॉट chart, एक मिनट, char कैरेक्टर ऐड। अब यहाँ पे हम देखना चाहते हैं कि जो हमारा 5th इंडेक्स है उस पे कौन सा कैरेक्टर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसके
इन्वर्टेड कॉमर्स लगाया, 5 यहाँ पे एंटर कर दिया, इसको यहाँ पे सेव किया और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। सेव करके अब इसका प्रीव्यू चेक करते हैं कि हमारे 5th इंडेक्स पे सी पड़ा हुआ है। अब ये हमें कैसे, हम ये किस तरह देख सकते हैं कि ये वाकई सी पड़ा है या नहीं पड़ा, क्योंकि जो हमारे इंडेक्सेस होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 पे जो है हमारा सी पड़ा हुआ है, तो उसने बिल्कुल हमें सही रिज़ल्ट शो करवाया है। उसके बाद हमारे पास जो मेथड आ जाता है वो आता है इंडेक्स ऑफ का, str डॉट इंडेक्स ऑफ। अब इंडेक्स ऑफ क्या करता है कि हम इसमें अपना जो कोई भी इसमें से, जैसे मैं यहाँ पे कोई भी एक वर्ड जो है, करैक्टर जो है वो यहाँ पे एंटर करूँगा तो वो हमें उसकी इंडेक्स बताएगा कि ये आपका करैक्टर किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ पे के इनपुट देता हूँ, इसको के इंसर्ट करता हूँ, यहाँ से सेव किया। अब हमें ये रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे हमें ये शो करवा रहा है कि 6th आपके इंडेक्स पे के पड़ा हुआ है। तो बिल्कुल सही बताया इसने, 5th इंडेक्स पे हमारा सी पड़ा हुआ था, 6th इंडेक्स पे हमारा के पड़ा हुआ है। तो इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। अब हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड है वो हम अपनी स्ट्रिंग की लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे अलर्ट लिखता हूँ, अलर्ट str डॉट लेंथ लिखता हूँ। तो ये हमें हमारी स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी वो फाइंड आउट कर देगा। तो जैसे मैंने रिफ़्रेश किया तो हमारी जो टोटल स्ट्रिंग की लेंथ होगी वो 17 है, तो उसने हमें वो 17 वैल्यू रिटर्न करवा दिया। उसके बाद क्या होता है कि हम अपनी जो अरे होती है उसको, जो हमारी स्ट्रिंग होती है उसको स्प्लिट भी करवा सकते हैं। तो उसके लिए क्या मेथड होगा, हम लिखते हैं अलर्ट str डॉट स्प्लिट। हमने अब स्प्लिट किस जगह से करवाना है, उसके लिए हम यहाँ पे हमें कोई ना कोई वैल्यू स्पेसिफाई करनी होगी कि हम यहाँ से हमारे जो पूरी एक स्ट्रिंग है उसमें ये ऐसी चीज़ है जहाँ से हम अपनी वैल्यू को, अपनी जो पूरी स्ट्रिंग है उसको स्प्लिट करवाना चाहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जैसे स्ट्रिंग में स्पेसेस आ रही हैं, तो मैं यहाँ पे एक स्पेस दे देता हूँ ताकि जो हमारी स्ट्रिंग है वो जहाँ जहाँ भी स्पेस है वहाँ से स्प्लिट होती जाए। तो अब इसका प्रीव्यू चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास ये अब स्ट्रिंग जो है वो एक अरे में कन्वर्ट हो गया है, उसके एक अलग अलग जो हैं वो सारे एक एलिमेंट्स जो हैं वो एक अरे की तरह, अरे की टाइप के वो सारे हो चुके हैं। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि हमने इस जो अरे है इसको स्प्लिट किया है, तो इसको हम दोबारा ज्वाइन करें। ठीक है, अब उस ज्वाइन करने के लिए आपके लिए ये ज़रूरी है कि आपकी जो अरे है वो पहले स्प्लिट होनी चाहिए। तो अरे तो स्प्लिट होगी, उसको अब हमने किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लेना है। उसको हम यहाँ पे var x में हम उसको स्टोर करवा लेते हैं, जो हमने उसको स्प्लिट किया है। ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट है। अब हमने क्या करना है कि अपनी जो अरे थी, हमारी जो स्ट्रिंग स्प्लिट हुई थी वो एक अरे में कन्वर्ट हो गई थी। अब उस अरे को हमने ज्वाइन करना है दोबारा। तो यहाँ पे x में आई थी x डॉट ज्वाइन। जिस तरह अब हमने ऊपर स्पेसिफाई किया था कि हमारे पास जहाँ पे भी स्पेस आए तो वो स्प्लिट कर दे, तो अब हमने ज्वाइन किस तरह करना है, हम ये चाहते हैं कि उसमें उसके दरमियान में कोमास आ जाएं या उसके दरमियान में कोई एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाए, तो वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क दिया है, यहाँ पे इसको सेमीकोलन लगाया, यहाँ से सेव किया। अब इसका प्रीव्यू जाके चेक करते हैं। तो हमारा जो अरे थी, जो हमारी स्ट्रिंग थी वो स्प्लिट हो चुकी थी, तो अब वो दोबारा ज्वाइन हो चुकी है इस एक्सक्लेमेशन के मार्क के साथ। तो इन मेथड्स के अलावा हमारे पास पार्स इंट का भी एक मेथड आता है, जो हम अपनी स्ट्रिंग में से जितने भी उसके इंटीजर है उसमें कन्वर्ट उसको कर सकते हैं, या हमारी स्ट्रिंग में कुछ इंटीजर टाइप का डाटा होता है तो वो हमें यहाँ पे शो करवा देता है। तो वो हम किस तरह शो करते हैं, उसके लिए हम कमेंट कर देते हैं। हम लिखते हैं अलर्ट और लिखते हैं कि पार्स इंट। अब हम उसके अंदर हमने दे देनी अपने स्ट्रिंग का नाम। ठीक है, str है।
यहाँ से इसको मैंने सेव किया। अब इसका प्रीव्यू जाके जब हम चेक करेंगे तो हमारे पास नया आएगा। क्यों नया आ रहा है? क्योंकि हमारे इस जो स्ट्रिंग है उसमें कोई भी जो इंटीजर वैल्यू है वो है ही नहीं। तो यहाँ पे मैं 12 देता हूँ और इसको यहाँ से सेव किया। अब हम इसका प्रीव्यू जाके चेक करते हैं तो हमें हमारी जो स्ट्रिंग में से वो जो 12 का हिस्सा था वो हमें इसने शो करवा दिया। तो ये थी यार आज की वीडियो। अगर इस वीडियो में कहीं भी कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो वो हमेशा की तरह मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।